अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन शहनशाह टेकअप यूट्यूब चैनल। जी तो बेटा, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंध यूनिवर्सिटी के आगे के प्रोसेस के बारे में। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि सिंध यूनिवर्सिटी की एडमिशन अनाउंस हुई थी, उसके बाद एंट्री टेस्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी ने पोर्टल अपना फर्दर प्रोसेस के लिए मतलब ओपन किया था। उसके बाद आप लोगों ने अपनी चॉइसेस वगैरह और जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो आप लोगों ने पुट कर दिए थे, ठीक है। अब जो है यूनिवर्सिटी वालों ने अपने पोर्टल पे अपडेट कर दिए CPN वगैरह और स्कोर वगैरह, वो साइड में से मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सबका फॉर्म वेरीफाई हो चुका होगा, अगर किसी का नहीं हुआ तो आप लोग AC2 एडमिशन डायरेक्टर ऑफिस सिंध यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में जाकर आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। अब जो है वो है मेरिट लिस्ट का मतलब ना सबको वेट, ठीक है। अब जो मेरिट लिस्ट है वो इंशाल्लाह आज 21 से या फिर आज या फिर कल 22 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो अब मेरिट लिस्ट किन स्टूडेंट्स की मतलब उनमें नाम आएंगे फर्स्ट लिस्ट में, तो तकरीबन CPN जो है वो ऐसे समझ लें 70 या फिर 65 प्लस जिनकी होगी ना, तो उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। बाकी जो टॉप मतलब ना यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी CPN हाई जाती है, तो उनकी जो मतलब ना CPN होगी वो 70 प्लस में जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो है मतलब ना अब अगर लिस्ट लग गई, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के नाम आ गए, अब वो स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है। जिनके नहीं आए वो जस्ट वेट करें और उनका सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। जिनकी भी 50 प्लस मार्क्स CPN वगैरह है, ठीक है। और जिनकी कम है उनका भी आ सकता है अगर उन्होंने डिपार्टमेंट्स वगैरह ज़्यादा रखे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा जब आप लोग का मतलब मेरिट लिस्ट लग गई, आप लोग के नाम से आ गए, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना होता है, तो आप लोग को अब आगे करना होगा, आप लोग के पास एक फॉर्म आया होगा, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। वो भी मैं साइड में लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के पेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपको डिपार्टमेंट वो पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे और कोई डिपार्टमेंट मिले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट आप लोग को क्या है मतलब फ़ीस पे करना मस्ट होती है। आप लोग के पास 2 चालान आते हैं, वो 1-2 दिन के बाद आएंगे, ठीक है। जैसे मेरिट लिस्ट लगेगी, देन कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद 2 दिन बाद आप लोग के पोर्टल पे आप लोग के फ़ीस चालान आ जाते हैं, ठीक है। फ़ीस चालान में एक तो आप लोग की पूरे ईयर की फ़ीस होती है जिसमें तकरीबन 40,000+ मतलब ऐसी कुछ फ़ीस होती है, ठीक है। उसके साथ एक दूसरा चालान होता है रिटेन चालान, वो होता है 200 का। अब प्रोसेस क्या है, आप लोग को फ़ीस तो एक तो मस्ट पे करनी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग को 200 का चालान वो क्यों पे करना होता है, वो अगर आप लोग को जो डिपार्टमेंट मिला है मतलब थर्ड चॉइस, सेकंड चॉइस या फिर कोई भी फिफ्थ चॉइस, वो आपको लॉक करवाना है तो आप तभी उस 200 के चालान को पे करोगे। अगर आप चाहते हो आपका सेकंड लिस्ट में नाम आए, थर्ड लिस्ट में नाम आए, तो आप जस्ट फ़ीस पे करोगे। फ़ीस 40,000 है या फिर 50 प्लस अराउंड ऐसी इतनी आती है मेरिट की, ठीक है। तो जस्ट आप वो पे करोगे, रिटर्न चालान पे नहीं करोगे अगर आप चाहते हो कि आपका सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट या फिर फोर्थ लिस्ट में नाम आए तो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है और उसके साथ साथ आपको फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस पे करने के साथ आपको जो फॉर्म में 3 पेजेस होते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, वो सारे आप लोग को फोटोकॉपी जमा करवाने होते हैं अटेस्टेड करवा कर, ठीक है। जमा कहाँ पे होंगे, जमा जो कैंपसेस में जिन्होंने अप्लाई किया है वो कैंपसेस में ही जमा करवाते हैं अपने, ठीक है। जिन्होंने क्या नाम है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है वही स्टूडेंट, ठीक है। तो वो फ़ीस चालान पे करेंगे। फ़ीस चालान पे करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसमें जस्ट ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना वो हमें चाहिए होती है इंटर की मार्कशीट, ठीक है। इंटर की मार्कशीट के अलावा आपको कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं देने होते, जस्ट आपको फोटोकॉपी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी मतलब ना सेट बनाकर अभी से रख लो। उसके साथ आपको जैसे लिस्ट में नाम आ गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ीस पे करके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको सिंध यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग की एडमिशन कंफर्म हो जाती है। देन अगर आपने रिटर्न चालान पे नहीं किया होता, अगर आपको CPN अच्छी है, दूसरी लिस्ट में आपका कोई ऊपर अच्छा डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, जैसे अभी आपको थर्ड लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस मिला है, ठीक है। आपका सेकंड पे सॉफ्टवेयर पड़ा है, फर्स्ट पे IT पड़ा है, तो सेकंड लिस्ट में चांसेस होते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर जहाँ IT सेकंड चॉइस या फर्स्ट चॉइस मिल जाए, ठीक है। अगर मिल जाती है तो उसके बाद आपको कोई चालान एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, ठीक है। अगर बिलफर्ज दूसरे डिपार्टमेंट की फ़ीस ज़्यादा होती है ना, जैसे अभी आपने 40,000 पे किया, दूसरे डिपार्टमेंट की 45 है, तो जस्ट आपको 5,000 ऊपर पे करने होंगे, ठीक है। वरना आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड लिस्ट में सेकंड डिपार्टमेंट मतलब मिल गया तो फिर भी आप उसको कंफर्म नहीं करना चाहते, फिर भी आप चाह रहे हो कि मेरा और भी मतलब ऊपर जाए, मतलब फर्स्ट चॉइस मुझे मिले थर्ड लिस्ट में, तो भी आप वेट करोगे।
अगर थर्ड लिस्ट में आपका फर्स्ट चॉइस आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आती तो आपको रिटर्न चालान भले ना पे करो, आपका ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ होता है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है सेंट यूनिवर्सिटी की एडमिशन का। ठीक है, और मेरिट लिस्ट का। इसके बाद आप लोग की जो आती हैं वो सुपर सेल, स्पेशल सेल, ये चीज़ें आती हैं। अगर इनका जो भी प्रोसेस आगे होगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू या फिर आप लोगों को वैसे ही गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।